हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनो मास्टर भाई। पिछली वीडियो तक हमने वे 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे भी। अगर वहां तो कोई प्रॉब्लम आप दोबारा पूछ सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भी। तो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, बुक में देखो भाई। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पे पार्ट वन दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट वन, 30th टर्म ऑफ द एपी 10,7,4 डैश डैश इज। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 97, 77, -77 एंड -87। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करके हमें बताना कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा भाई। ठीक है, बोर्ड पर देखो भाई। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पार्ट वन इसमें 30 टर्म ऑफ द एपी 10,7,4 डैश डैश इज, और ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट रहेगा वो हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ से। तो ये पी गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा अभी कौन सा ऑप्शन है। तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते। इसका ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, तो हमें इस एपी की जो 30th टर्म रहेगी उसकी वैल्यू हमें बतानी है। 30वीं टर्म भाई, नंबर ऑफ जो 30th टर्म रही, 30वें टर्म पे कौन सा नंबर होगा, कौन सी टर्म होगी, 30वें नंबर पे कौन सी टर्म होगी। तो एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसके जो फर्स्ट टर्म दे रखे हैं यहाँ पे, इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। 10 फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे जो डी। कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला रहता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी निकालना हमें, तो सेकंड टर्म में 7 और जो फर्स्ट टर्म रहेगी 10। तो 7 माइनस 10 आ जाएगा -3। अब हमें इसके 30th टर्म निकालनी है। तो 30th टर्म होगा A30, और A30 निकालने का फॉर्मूला रहेगा A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो ये इसका जो जर्नल एन टर्म का फॉर्मूला हमने यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर दी भी ए एन का। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर वैल्यू रखी जाती है यहाँ पे। एन की जगह यहाँ पे 30 है तो 30 माइनस 1 हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लिखोगे तो 30 माइनस 1 आ जाएगा 29D। मीन से ये 30 को हम लिख सकते हैं प्लस 29D। अभी यहाँ पे ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ए की वैल्यू रहेगी 10 और डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रहेगी -3। तो ये अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे प्लस माइनस माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई करते समय प्लस माइनस रहेगा। 29 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 3 87, और प्लस माइनस माइनस निशान आएगा बड़ी संख्या का। तो 87 में से 10 घटा दो तो ये 77 है 77। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा भी। ओके, तो इसको एक दो बार ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अभी। ओके, तो इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। देखो अभी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। इसमें हमें 11th टर्म ऑफ एपी वो फाइंड करनी। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ये भी ऑप्शनल ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन देखिए भाई। तो इसका प्रोसीजर भी सेम वही रहेगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करवाया था। तो एपी यहाँ पे गिवन है, पहले यहाँ पे एपी का नोट करें। तो -3 कोमा -1/2 टू डैश डैश। हमें इस एपी की 11th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, 11th टर्म ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो इस एपी की जो फर्स्ट टर्म ए, इसको ए से डिनोट कर। फिर आएगा कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी माइनस की है और ये माइनस का फॉर्मूला के अंदर है वही। तो यहाँ पे ये माइनस का साइन दो एक साथ में लिखो तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। अब माइनस माइनस आ जाएगा ये पॉजिटिव। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 अल्सियम आ जाएगा। ठीक है, बट में अगर फ्रैक्शन में कोई भी नंबर है प्लस माइनस तो अल्सियम लेके कैलकुलेशन हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, तो ये -1, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। -1 प्लस 6 है तो ये आ जाएगा 5 और नीचे 2, तो 5/2 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब हम इसे पी की 11th टर्म निकालें। 11th मीन से A11 निकालना है, और इसका फॉर्मूला वही रहेगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है, जनरल फॉर्मूला आप इसको बिल्कुल कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखे, एन का फॉर्मूला रहेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इसके अंदर इसके वैल्यू रख देंगे भाई। ए की जो वैल्यू फर्स्ट टर्म जो है ये रहेगा -3 और 11 माइनस वन ये आएगा 10 इंटू डी, और डी की वैल्यू रहेगी 5/2। -3 प्लस 2 से यहाँ पे 10 को कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा 25। तो -3 प्लस 25 प्लस माइनस माइनस, निशान बड़ी संख्या पॉजिटिव है। ठीक है, तो 25 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 22 आ जाएगा 22। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो अगर ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया भाई। इसको एक दो बार ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवा दिया भाई। थर्ड क्वेश्चन में रहेगा इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो इसका जो पार्ट वन यानी कि नीचे जो दे रखे एपी है ये सारी की सारी, इसमें जो बॉक्स दे रखे हैं ये मिसिंग टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। तो पार्ट वन जैसे 2 बॉक्स एंड 26, तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पे जो बॉक्स है तो इसके हमें मिसिंग टर्म फाइंड करने यानी सेकंड टर्म फाइंड करने। सेकंड पार्ट के अंदर ठीक है, फर्स्ट बॉक्स इन फर्स्ट टर्म, यहाँ पे मिसिंग टर्म है ये 13 कॉमा, फिर मिसिंग टर्म है यानी बॉक्स दे रखा है -3, यानी कि इस एपी के अंदर 2 मिसिंग टर्म है, दोनों ही हमें फाइंड करने हैं। थर्ड पार्ट के अंदर भी 2 मिसिंग टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग टर्म है, फोर्थ टर्म गिवन है। तो हमें ये जो मिसिंग बॉक्स टर्म है ये हमें फाइंड करने हैं। बॉक्स के अंदर जो भी टर्म है इसके 5 पार्ट दे रखे, एक एक पार्ट करके आपको समझा दिया जाएगा भाई। ठीक है, बोर्ड पे देखो भाई। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखे भाई, इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म हमें फाइंड करनी है। तो पार्ट वन में 2 बॉक्स एंड 26 है, तो ये एपी दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम इसको एपी रिप्रेजेंट में लिखेंगे 2 जो बॉक्स है इसका नंबर हम डाल देंगे A2 वही, तो ये सेकंड नंबर की टर्म है और ये रहेगी 26, ये थर्ड टर्म, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म A2 जो सेकंड टर्म हमें फाइंड करनी है और ये रहेगी थर्ड टर्म, तो इसका जो नंबर रहेगा थर्ड टर्म यानी 26। ठीक है, A2 हमें फाइंड करना है। तो A3 P की जो टर्म है तो A3 का जो फॉर्मूला रहेगा, A3 की अगर हम वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 26 साथ में रहेगा। आपको पता है यहाँ पे जो AN का जो फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई कर दिया, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे n आपका 3 तो 3 माइनस 1 करेंगे तो सीधा आ जाएगा 2D। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 26 आ गए। तो यहाँ पे A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे भी, A की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो प्लस में ये 2D इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे दिखाना चाहोगे तो यहाँ पे हमने यूज किया है A इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से A प्लस 2D तो 2D इधर रहेगा, अब कांस्टेंट टर्म n प्लस का 2 इधर जाएगी ये माइनस का हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो ठीक है 26 माइनस 2 ये 24 और ये 2D। तो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है d के साथ, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, राइट हैंड साइड 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये d की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी ये इस एपी का कॉमन डिफरेंस आ गया भाई। हमें इस एपी की निकालनी है सेकेंड टर्म में n से A2 फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो भाई, तो A2 जो निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा, जनरल फॉर्मूला ये रहेगा, तो A प्लस में ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 2 रख दिया हमने। ठीक है, या सीधा भी डायरेक्ट आप इसको 2 माइनस 1 यानी 1D भी लिख सकते हो, A प्लस 1D। अब यहाँ पे A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 और 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 12। ओके, तो ये 2 प्लस 1 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 2 प्लस 12 आ जाएगा 14। तो इसकी जो मिसिंग टर्म रहेगी वो आ जाएगा 14। अब लास्ट में इस सीक्वेंस को बना के आप लिख देना, इसकी मिसिंग टर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले ये रहेगा 2 और इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा 14 और नेक्स्ट टर्म इसमें गिवन है 26। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया भाई।
देखो अभी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हुए, अब की बार इसमें सीक्वेंस दे रहा है कि पहले बॉक्स कॉमा 13 कॉमा बॉक्स एंड 3, ये दो मिसिंग टर्म फाइंड करने हैं। तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, जिनके नंबर है वो नोट कर लो भाई। जो 13 टर्म है ये सेकंड नंबर पे है, यानी A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 13 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ है, और ये हो जाएगा A4 इज इक्वल टू 3। तो A2 जो होगा कैलकुलेशन करेंगे तो A प्लस D हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 करेंगे तो इज इक्वल टू 13, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। यहाँ से A4, ठीक है, A+4 -1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3D इज इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, कौन सा मेथड से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, भाई किसी भी मेथड से कर लेना। तो ये A+D इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पे हो जाएगा A+3D इज इक्वल टू 3। तो इनको हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले जो इक्वेशन इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये तीनों ही पॉजिटिव तीनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे D -3D, तो माइनस का 2D आ जाएगा, 13 -3 10 आएगा। अब इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, तो ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो पुट D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। थर्ड चैप्टर के अंदर हमें आपको एलिमिनेशन मेथड वगैरह समझाए थे, उसी का प्रोसीजर हमने अप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है A+D इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पे D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, D की वैल्यू है -5 प्लस माइनस माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 18 में, ठीक है। तो ये A और D दोनों ही वैल्यू आ गया। किसी भी एपी के अंदर अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो आप उस एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अब हमें निकालना है इसकी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका A1 हुआ है, A1 को ही हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और A की वैल्यू हमने निकाल ली 18, तो यानी कि जो फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो टर्म आएगी वो 18 आएगी, ये सेकंड टर्म, ये 13 टर्म, तो 3 टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये 3 टर्म, सॉरी 13 है 3 टर्म, तो इसको हम A3 टर्म निकाल लेंगे अभी। तो A3 का जो फॉर्मूला रहेगा A+3 - 1, 3 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2D, 3 - 1, ठीक है। A3 की जो वैल्यू रहेगी +2D, और A की वैल्यू क्या है 18, और प्लस में D, ठीक है, प्लस में 2 × D, और D की वैल्यू हमने निकाल रखी है भाई -5 में, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसके अंदर भी A3 का जो फॉर्मूला रहेगा +2D, A की वैल्यू 18 प्लस में 2 और मल्टीप्लाई में D की वैल्यू रहेगी -5, तो यहाँ पे आएगा 18 प्लस माइनस माइनस 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 या 10 आएगा, और 18 - 10 करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा भाई। तो ये इस सीक्वेंस के अंदर जो मिसिंग टर्म थी जो थर्ड नंबर पे, उसके वैल्यू 8 आ जाएगी अभी, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस दे रहा है कि तब इसकी सीक्वेंस लिख दो भाई, तो फर्स्ट बॉक्स लिखो, ठीक है, 13, और यहाँ पे थर्ड बॉक्स, सेकंड बॉक्स जो थर्ड नंबर पे है, देखो भाई जो फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी वो है 18, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड नंबर पे जो टर्म आएगी वो 8 आएगी, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे 18 और 8, तो 18, 13, 8 और 3, तो ये एक सीक्वेंस बन गई एपी, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया भाई। देखो भाई थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो भाई, इस सीक्वेंस के अंदर देखो भाई फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी A इज इक्वल टू 5 है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों ही मिसिंग टर्म है, ये हमें फाइंड करना है, ये 4 टर्म हो गई, यानी कि A4 इज इक्वल टू है 9 1/2, 9 1/2, दिस इंप्लाइज, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करके लिख देंगे, 9 दिन 18 रहेगा 19, 19/2 आ जाएगा भाई। अब यहाँ से A4 का फॉर्मूला खोल देंगे, तो A4 का फॉर्मूला रहेगा A+3D, ठीक है, और इसका इक्वल वैल्यू गिवन है 19/2, 19/2। अब यहां से हम इसके
ए की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो फर्स्ट पार्ट करवाते हुए ऐसे ही करवाते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे, तो ये 3d इज इक्वल टू 19/2। 3d इधर रहेगा, ये 5 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बटे में अगर एक भी नंबर बटे में है प्लस माइनस वाले से हम लेके सोल्व हो जाएगा भाई। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, 2 पंजे 10। तो ये 3d, तो 3d की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 19 में 10 गया तो ये 9 आ जाएगा, ये 9/2। अब यहाँ से d को इधर रखेंगे, तो 9/2। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा भाई। 9 का तो डिवाइड में हो, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 से 3 3 9, तो दे से इम्प्लाइज यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर तो 3 रहेगा, नीचे 2। तो ये डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम इसे पी की क्या निकालें, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है, तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसे पी के जो सेकेंड टर्म रहेगी, तो इसका फॉर्मूला रहेगा ए प्लस में डी वी। 2 में से 1 कम करके लेंगे तो 1 आएगा, तो 1 की डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1d हो जाएगा, यानी ए प्लस 1d। ए की वैल्यू पुट कर दो, और डी की वैल्यू जो हमने अभी यहाँ पे निकाली है ये पुट कर दो, 3/2। तो बटे में नंबर है तो एलसीएम लेके सोल्व होगा भाई। तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 पंजे 10 प्लस 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 10 और 3 13, 13/2। तो ये इसका सेकेंड नंबर आ जाएगा। ओके, अब निकालेंगे थर्ड टर्म भाई। तो A3, तो A3 का फॉर्मूला रहेगा ए प्लस में 2d। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ए की, इसी तरह ए की वैल्यू रहेगी 5 प्लस में 2d, और डी की वैल्यू रहेगी 3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा 8। तो इस एपी की जो है थर्ड टर्म आ जाएगी भाई। ठीक है, तो लास्ट में आप ये सीक्वेंस बना के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना भी, जो एपी है ये एपी में क्या दे रहा है 5, फिर यहाँ पे है ये बॉक्स, फिर यहाँ पे ये बॉक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगी 9 1/2। तो इस फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो सेकेंड टर्म आएगी यानी A2, तो A2 हमने क्या निकाला 13/2। तो 13 को 13/2 लिख देना, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। थर्ड टर्म रहेगी 8 में, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक दो बार ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा ये। तो ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया भाई। देखो भाई थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखो भाई, इसमें एपी दे रखा है -4 बॉक्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म। 4 बॉक्स दे रखे हैं, 4 मिसिंग टर्म है, कितने भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, आप एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म गिवन है -4, तो ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ भाई। तो यानी कि A6 जो दे रखा है वो 6 ही दे रखा है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है। तो A6 का जो फॉर्मूला रहेगा A प्लस 5d इज इक्वल टू 6। 5d को इधर, ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A की वैल्यू रहेगी -4, प्लस का निशान रहेगा बीच में, इज इक्वल टू 6। 5d को इधर रखेंगे, ये माइनस का 4 है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से 5d इज इक्वल टू आएगा 10, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी 2 में। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन थी। अब इस एपी के आप कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हो। ये फर्स्ट टर्म तो हमें सेकंड से स्टार्ट करनी है, तो A2 निकालना, तो A2 रहेगा A प्लस डी। तो A जो फर्स्ट टर्म है -4 प्लस डी है 2, -4 प्लस 2 ये आ जाएगा -2। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे थर्ड टर्म, कंटिन्यू निकालनी 4 टर्म ही है सेकंड के बाद, ठीक है, फर्स्ट के बाद। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला रहेगा A प्लस 2d। तो यहाँ पे A की वैल्यू रहेगी -4 प्लस 2d, और d की वैल्यू हमने जो निकाली थी ये रही, ये 2 है। तो -4 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है तो ये 0 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट आ गया भाई, यानी कि 3 आ गया। इसके बाद हमें इसके नेक्स्ट नंबर और निकाल लेंगे यहाँ से भी। तो A4 का फॉर्मूला रहेगा A प्लस 3d। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म है, इनटू में कॉमन डिफरेंस रहेगा 2, यहाँ पे -4,
ये प्लस 3 टू जा 6 प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी संख्या का 6 में 4 गया 2, तो ये फोर्थ नंबर पे ये टर्म आ जाएंगे जो मिसिंग नंबर रहेगा। इसके बाद ये फोर्थ ये हो गया, तो ये फिफ्थ में, तो फिफ्थ ए 5 निकालेंगे तो ये 5 का फॉर्मूला रहेगा ये प्लस में 4d यानी 5 माइनस 1, जनरल टर्म के अंदर इसकी वैल्यू रखी जा रही है। तो a माइनस 4 प्लस 4 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस यार बार यही यूज करना है हमें, ठीक है। तो ये माइनस का 4, 4 टू जा 8, माइनस 4 प्लस 8 ये प्लस का 4 आ जाएगा, तो ये फिफ्थ टर्म आ जाएगी भाई, ठीक है। तो ये इसकी हमने जो मिसिंग टर्म थी वो सारी निकाल दी हमने भी, ये मिसिंग टर्म यहाँ से चारों के चारों निकल गया। अब इस लास्ट में आप इस एपी के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले रहेगा -4 और नेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो सेकेंड टर्म रहेगी साथ साथ में लिख दो -2, ठीक है। फिर जो थर्ड टर्म रहेगी 0 और जो फोर्थ टर्म रहेगी 2 और जो फोर्थ के बाद आएगी फिफ्थ टर्म, तो जो फिफ्थ टर्म रहेगी 4 और सिक्स टर्म यहाँ पे 6 गिवन है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट देखो भाई, देखो भाई थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भाई, यहाँ पे पी के अंदर जो मिसिंग टर्म जो बॉक्स है उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, तो फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, तो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ है। जो जो गिवन है उनकी वैल्यू रख लो, पहले काम यही है, जो वैल्यू दे रखी है उनके फॉर्मूला वैल्यू लिख दो भाई। 38 है, किस नंबर पे है ये, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड नंबर पे है, तो ये A2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 38 भाई, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है भाई। तो और ये किस नंबर पे टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ नंबर पे है, तो इसको लिख देंगे हमें A6 में। तो सिक्स्थ नंबर पे 22 माइनस 22 ये नंबर रहेगा, जो वैल्यू दे रहा है उसका नंबर पे इसके सामने लिख दो, फिर इसकी कैलकुलेशन करो भाई। तो A2 का जो फॉर्मूला रहेगा A प्लस डी इज इक्वल टू 38, तो ये इक्वेशन 1 बनेगी। इसी तरह A6 का फॉर्मूला रहेगा A प्लस 5d माइनस 22, तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकेंड। अब दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड में, ओके। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 22। यहां से हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें, ओके। तो इस प्रोसेस में ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस तो ये माइनस और ये माइनस, तो ए से ए कैंसिल, तो d माइनस 5d, ये प्लस का नंबर ये माइनस का, तो निशान बड़ी संख्या का हुआ माइनस का, तो d माइनस 5d करेंगे तो माइनस का 4d, तो ये भी पॉजिटिव नंबर, अब ये भी पॉजिटिव, नीचे वाले निशान मान्य होंगे। 38 प्लस में ये 22 यानी 38 में 22 ऐड कराएंगे तो ये 60 आ जाएगा, अभी 60 आ जाएगा। अब -4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अब इसको हम इससे -4 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा अभी, 15 चौके 60 और प्लस माइनस माइनस, तो कॉमन डिफरेंस आ गई। अब ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुट d इज इक्वल टू -15 इन एन इक्वेशन, किसी में पुट कर देना भाई, तो फर्स्ट इक्वेशन ठीक रहेगी। तो यहाँ से a प्लस डी, तो d की a प्लस डी इज इक्वल टू 38, तो प्लस माइनस डी की वैल्यू -15, तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 38। अब यहां से ये 15 नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा भाई, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, इसको ऐड कर देना 53 आ जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म भी आ गई। अब इस पी की आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो भाई, जिस नंबर पे आपको टर्म निकालनी है उसका नंबर लिखो और उसके अंदर वैल्यू लिखो। जैसे फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म तो आपकी यही रहेगी, फर्स्ट टर्म का अगर हम नंबर लिखेंगे तो A1 होगा, और A1 A का इक्वल होगा, ठीक है। तो A की वैल्यू आ गई 53, तो एक तो ये आ जाएगी। फिर हमें निकालनी है सेकेंड टर्म, तो गिवन, हमें निकालनी थर्ड टर्म A3 निकालना, तो A3 का फॉर्मूला रहेगा A प्लस 2d, तो यहां से A की वैल्यू रहेगी 53, ठीक है, और प्लस में 2d, 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू रहेगी -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 भाई, तो 53 माइनस 30 यहाँ पे आएगा 23,
तो ये टर्म आ जाएगी। थर्ड के बाद इसमें कंटिन्यू निकालनी है तो फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला रहेगा a+3d। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म 53 रहेगी और प्लस में 3 मल्टीप्लाई डी, और डी की वैल्यू है -15, ये रही। तो 53 प्लस माइनस माइनस तो 50, ठीक है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, और 53 -45 ये आ जाएगा 8 में, तो एक नंबर ये आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म निकालनी है हमें, फिफ्थ टर्म में, तो ये ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ में, फिफ्थ आ गए, तो फिफ्थ का फॉर्मूला रहेगा a+4d। तो फर्स्ट टर्म जो रहेगी 53 प्लस 4d, डी की वैल्यू रहेगा -15। ओके, तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे, प्लस माइनस माइनस 15 4 जा हो जाएगा 60। अब यहां से 53 माइनस 60 करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म आ गई हुई। ठीक है, अब लास्ट में ये सीक्वेंस बढ़ा के आप इसकी सभी टर्म से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना भाई। तो फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो टर्म आएगी वो 53 आएगा। ओके, सेकेंड टर्म यहाँ पे गिवन है 38, और जो नेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टर्म आएगी, थर्ड टर्म आएगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और जो थर्ड टर्म रहेगी ये रहेगी 23। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो टर्म आएगी इस बॉक्स के अंदर है, फोर्थ टर्म आएगी 8, एंड नेक्स्ट टर्म जो रहेगी 8 के बाद आएगा -7, एंड नेक्स्ट जो टर्म ऑलरेडी गिवन है वो रहेगा -20। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए भाई। तो इस वीडियो के अंदर हम इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कर देना भाई। तो मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत भाई।